हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग आप सबके लिए है। सो आपसे जितना रेजोनेट करे और जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं या तो मेरा ओरेकल डेक परचेस करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ही मैसेज करें। अगर टैरोट सीखना भी है तो अभी भी आप व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करें, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 8926379155 पे। सो एंड मैं आपको बता देती हूँ, ये है ब्लैक टॉर्मोलिन जो ईवल आई से प्रोटेक्ट करता है। और ये जब लगाते हैं तो स्पेशली जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर में ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े होते हैं, इनके साथ ये प्रोटेक्शन की तरह ही आपको काम करता है। एंड स्पेशली ये अगर आपको ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है या कोई भी आपकी नेगेटिव ऊर्जा या तो आप ही के खुद की ही ऊर्जा अगर ड्रेन आउट होती है तो आप इसे लगा सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, एंड दिस इज़ गोल्डन पायराइट जो आपको मनी एंड ग्लो, क्लैरिटी एंड ए जॉब, न्यू जॉब फाइंड करने में बहुत मदद करता है। ये फिरोज़ा है जो पीस एंड इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा होता है। रोज़कास है, रोज़कास बहुत अच्छा होता है लव मैनिफेस्टेशन के लिए। एंड ये पायराइट है, पायराइट जो है आपका रॉ पायराइट मनी मैग्नेट होता है मनी मैनिफेस्टेशन के लिए। एंड ऑल्सो हियर इज़ द जो कॉम्बिनेशन वाला ब्रेसलेट भी है जो 4 या 5 बीड्स के होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि आप स्मोकी क्वार्ट्ज ले सकते हैं, सुलेमानी हकीक ले सकते हैं। एंड आपका टाइगर आई होता है, लैपिस लेजुली, इट्स फॉर द कम्युनिकेशन, जैसे भी मैंने भी वेयर किया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप परचेस कर सकते हैं फॉर दैट कम्युनिकेशन, ग्रोथ, क्लैरिटी एंड आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। और स्पेशली इसका तभी आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप खुद पहनेंगे और जानेंगे। अगर आप खुद के लिए रीडिंग करना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली आप मेरा ओरेकल डेक जो मैं खुद डिज़ाइन किया था तो आपको वो परचेस कर लीजिए, ताकि आप अपने बारे में डे टू डे लाइफ में अपने लिए भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके, दिस ओरेकल डेक या एंड इसमें 66 कार्ड है एंड गाइडेंस ओरेकल डेक है, गाइडेंस डेकॉर्ड्स के नाम से। तो आप इसे परचेस करके अपने लिए बहुत सारे कुछ मैनिफेस्टेशन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, अपने लिए कार्ड्स निकाल सकते हैं एंड एवरीथिंग। एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग। ओके, तो मैं आपको बता दूँ, आपका एज यूजुअल रीडिंग हम करेंगे जो आपके पर्सन के थॉट, आपके क्रश के बारे में एंड आपका पहले देखेंगे आपके पर्सन के बारे में, फिर हम देखेंगे आपके क्रश के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरा व्हाट्सअप पे ही मैसेज करना है और मेरा जो फेसबुक है वो है टैरोट विद मानसी, टैरो विद द मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। दूसरा एक चैनल है यहाँ पर जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। और मुझे ऐसा लगता है जिनको ये बहुत ट्रिगर करता है ये पार्ट, प्लीज़ स्किप कर ले थोड़ा आगे तक, लेकिन वीडियो पे क्लिक करके देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरा तो ये काम ही है कि आपको बताना, और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है। तो आपको पसंद आए या ना आए, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, कमेंट सेक्शन का में आके बताते रहते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बताओ, बट आई विल से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं। Guides, angels and sisters, please help us to find the energy. Let's start. So ओके, 2 कार्ड एक साथ आ गए। फर्स्ट है क्वीन ऑफ वंस, इट इज लियो सैजिटेरियस। सेकंड है तो पेज ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट है तो एम्प्रेस, वाओ। एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio. 10 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. ओके, एस ऑफ wands नीचे है। ओके,
यहाँ पर 2-3 मैसेज मुझे पहले ही चैनल हो गए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो भी पर्सन है राइट नाउ, दिस पर्सन बहुत ज़्यादा इनका जो फेमिनाइन साइड है, ठीक है, चाहे ये कोई भी जेंडर है, जेंडर बायस नहीं है, तो इनकी जो फेमिनाइन साइड है वो बहुत ज़्यादा आपको लॉन्गिंग कर रहा है। यानी हो सकता है दिस पर्सन इज़, अगर कहीं दूर रहते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं, यानी दिस पर्सन इज़, मतलब आपके लव, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट ये फील कर रहा है या कर रही है। शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, गैप है, या तो कुछ ऐसा है, या तो आप दोनों नहीं मिल पा रहे हो हाल फिलहाल में, या तो हो सकता है कि आप दूर दूर डिस्टेंस पे रहते हो, या तो कुछ लोगों का हो सकता है सेपरेशन चल रहा है अपने पर्सन से। ये पर्सन आपको कंटिन्यूस वॉच कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पे इनके अगर आप जानते हैं सोशल मीडिया पे ये कनेक्शन है, या तो ये आपके सोशल अकाउंट को बहुत बार चेक करते हैं, या तो आपकी डीपी को देखते रहते हैं, या तो आपके बारे में ये खोज खबर लेता रहता है कि आप कितनी बार एक्टिवेट हुए, आप कितनी बार नहीं हुए, आपने क्या क्या पोस्ट किया है। तो दिस पर्सन इज अकाउंटिंग, मतलब कीप योर अकाउंट, जैसे कि आपका अकाउंट ऑल, मतलब ऑल टाइम इनको विजिट करना है और कुछ ना कुछ न्यू फाइंड करना है। ये मैं कह सकती हूँ ये पर्सन मिसिंग कर रहे हैं, लेकिन मिसिंग से ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी लग रही है। ये पर्सन में एक जिज्ञासा बढ़ गई है कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, किसके साथ हैं, आप इनको क्यों अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या तो आप अपने लाइफ में और किसी के साथ तो नहीं है, क्योंकि दिस पर्सन इज डाउटिंग राइट नाउ। ये अपने वर्थ को भी डाउट करना स्टार्ट कर रखा है ये पर्सन ने, लेकिन ये काफ़ी अट्रैक्टेड है। क्वीन ऑफ वंस, यू आर लुकिंग सो हॉट, सो गॉर्जियस, या सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को काफ़ी हद तक एडमायर कर रहा है, और ये पर्सन इनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ तो है, जेलसी है, इनसिक्योरिटीज़ है कि आप और किसी को तो टाइम नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट एंटरटेनिंग अदर पर्सन या समथिंग लाइक दैट। मुझे यहाँ पर कुछ लोग मैरिड लग रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है दिस पर्सन इन्वॉल्व इन दैर मैरिज मच, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी का आया था, चैनल हुआ था। हो सकता है कि अगर ये मैरिड है तो उनका प्रेगनेंसी या तो कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड है, कुछ एक्सपेक्टिंग कर रही है, या कुछ ऐसा है, बेबी एक्सपेक्टिंग या समथिंग लाइक दैट। अगर ये मैरिड पर्सन नहीं है तो दिस पर्सन इज वांट कि आपके साथ कोई फैमिली इनकी बने, लेकिन ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शायद हो सकता है ये पर्सन और वेट नहीं करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन सिंगल है एंड यू आर सिंगल ऑल्सो, और आप दोनों का रिलेशनशिप एटलीस्ट 3 साल हो चुका है, या तो 8 साल हो चुका है, या तो बहुत दिनों से आप एक दूसरे को जानते हो, 10 ईयर्स से जानते हो, 10-10 की एनर्जी है, तो दिस पर्सन अभी और रुकना नहीं पसंद करेंगे। ये पर्सन बहुत जल्दी आपको अप्रोच कर सकते हैं फॉर द न्यू रिलेशनशिप पर, तो एक स्टेप अहेड जाना। अगर आपको अभी तक इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में दिस पर्सन विल, शायद हो सकता है ये अपनी फैमिली से आपको लेके बातें करे, या फैमिली से इंट्रोड्यूस कराए, या तो हो सकता है कि आपका और इनका रिश्ते की बात करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी माँ से या तो कोई एक फेमिनाइन एनर्जी से ये बात करेंगे फॉर दिस रिलेशनशिप। दिस पर्सन इज़ वेरी मच अपने बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको थोड़ा सा तो डाउट है, क्योंकि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं बहुत जल्दबाजी ना हो जाए। लेकिन अभी आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही है, क्योंकि आज का जो है इनका जो थॉट है, ये थॉट इस तरह से है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच सीरियस फॉर दिस रिलेशनशिप टू वांट टू, मतलब ये वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, और ये बात इनमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नहीं है, देखो मैं यहाँ पर और भी एक सिनारियो बता देती हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों का ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, थर्ड पार्टी में है, तो हो सकता है कि जो भी इनके लाइफ में चल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सैड है, नो,
ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी से सैड है या तो कुछ ऐसा है, नो, इनके लाइफ में ठीक ठाक चल रही है। अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि ये आपको आके कमिटमेंट देंगे, अपने मैरिज से बाहर निकल के आ जाएंगे, तो भूल है। मैं आपको बता दूं, ये भूल है, गलती है आपकी। तो दिस पर्सन कुड बी एक्सपेक्टेड, जैसे कि हो सकता है इनका बेबी हो रहा है या फैमिली एक्सपैंड हो रहा है या तो समथिंग, या ये न्यू घर ले रहे हैं या कुछ ऐसा है। तो ये अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। यस, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये थॉट्स रख रहा है, क्योंकि अब इनकी जो पैशन है, जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, वो आपके लिए है। ये एक ग्रुप के लिए है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग बातें हैं। पैशन है, आपके साथ ये कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, आपके साथ ये डिज़ायर रखना चाहते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं। समझ में आ रही है? तो किसी को आप, अगर आप सोच रहे हो कि इनको छोड़ दें, तो वो नहीं है यहाँ, ठीक है। थोड़ा आपको तकलीफ होगा, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपके रिश्ता की बात चल रही है, शायद हो सकता है कुछ लोगों का कि आप अगर सिंगल थे और दिस पर्सन मतलब मैरिड था या तो मैरिड थी, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके लिए अगर कोई रिश्ता आएगा या तो कुछ आएगा, या तो इस बात को भनक इस पर्सन को लगा है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि दिस पर्सन डोंट वांट टू लूज़ यू। और ये बात ऐसा ही है कि डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट मच लव, दैट मच डिज़ायर, पैशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है आपके लिए, तो इसीलिए आपको लूज़ नहीं करना चाहता या चाहती है। ओके, लेट्स सी व्हाट द अदर कार्ड सेइंग। ओके, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं। मुझे एक एक यंग ग्रुप बहुत दिख रहा है, और एक काफ़ी हो सकता है कि आपकी जो एज हो वो हो 23, 26, 28, और कुछ लोगों का हो सकता है 35 से लेके 40 के बीच में, ठीक है। ये एक एज ग्रुप है। और कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाथों से काम करने वाले हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या तो वर्कर, कंस्ट्रक्शन बनाते होंगे, बिल्डिंग्स वगैरह, और इस तरह का काम, या तो कोई आर्टिस्टिक वे में, मतलब हैंड क्राफ्ट का कोई चीज़, बहुत मेहनत करने वाले पर्सन ही हो सकता है, ये हो सकते हैं। दिस पर्सन बिल्डिंग समथिंग। और एक मैं बात कर दूं, अगर ये पर्सन सिंगल है, आप इनके लिए देख रहे हो ना, दिस पर्सन विल डू एवरीथिंग टू मेक यू हैप्पी, जस्ट लाइक, जैसे कि आपको ना एक एम्प्रेस की और एक डिज़ायरेबल क्वीन की ट्रीटमेंट ये आपको देना चाहते हैं, या तो एक किंग की ट्रीटमेंट, वट एवर योर जेंडर इज। बट मैं आपको बता दूं, दिस पर्सन विल डू एवरीथिंग टू प्रोवाइड यू, मतलब मेक यू हैप्पी एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। जैसे कि आपको हर छोटी से छोटी चीज़ ये पूरा करने के लिए आपके लिए रहेंगे। ये आपके साथ वो घर देख रहे हैं, वो ऐसा आराम देख रहा है ये पर्सन, जो कि शायद हो सकता है इनको आने वाले दिनों में वो कड़ी मेहनत करके वो पैसा इकट्ठा करना पड़े, ताकि वो आपके लाइफ में एक लग्जूरियस लाइफ को जी सके। दिस पर्सन इज मेक यू ऑल एफर्ट टू मेक यू हैप्पी, मतलब दिस एनर्जी इज हियर, ठीक है। और हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, तभी भी ये एहसास है इनको कि आपको कैसे खुश रखा जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। द 10 ऑफ wands, एरीज लियो सैजिटेरियस। हो सकता है किसी चीज़ से इनका भारी मन हो। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। शायद आप दोनों डिस्टेंस में हो, क्योंकि हो सकता है आपका जॉब दूसरे सिटी में है, इनका दूसरी जगह पे है, या तो समहाउ देयर इज ए डिफरेंस या डिस्टेंस, कुछ तो हो सकता है जो कि आप इनका दिल तोड़ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, बट ये बहुत ज़्यादा होपफुल है कि अपकमिंग डेज में एवरीथिंग विल बी इनके साइड में, इनकी फेवर में सब कुछ इनके लाइफ में आएगा। 8 की एनर्जी है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मेहनती है, इनका लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है, या तो इनके 1 नंबर 1 या 8 हो सकता है, बहुत ज़्यादा ये रिपीट हुआ है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 भी किसी का हो सकता है। 3 ऑफ wands, किसी का 3 हो सकता है। अगेन 8, 888 आपको दिखता होगा, देखिएगा तो अच्छा है, अबंडन नंबर है। सैटर्न की एनर्जी होती है, लेकिन अबंडन भी होता है। ओके, 9 ऑफ wands, यहाँ पर तो 999 आ गया आई थिंक, या 999, 888, 333, ये सारे नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको ये एंजल 1010 आपको एंजल नंबर से सब दिखते होंगे। 1010 है। ओ माय गॉड, देयर वेरी मच अलाइनिंग।
यस, ये पर्सन जो भी है अपनी एक कहीं ना कहीं हो सकता है ये कहीं पर ट्रांजिट या तो ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि ये अपनी पुरानी नौकरी से कहीं से छोड़ के कहीं जगह जा रहे हैं या घर शिफ्ट कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि ये अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं समवेयर अपने वर्क के लिए या तो किसी से मिलने के लिए। कज ये बहुत ज़्यादा पेंटाकल कमाना चाहते हैं, या ये तो मैंने पहले ही बताया था कि दिस पर्सन इज़ हैविंग अ ग्रेट एम्बिशन फॉर यू, कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर ये पर्सन सिंगल है एंड ये चाहते हैं कि आप भी सिंगल हो एंड ये शादी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज में ये शायद हो सकता है किसी से बात करें, अपनी फैमिली से मिलाए आपको। ये ग्रुप के लिए हो सकता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। तो ये आपको तो एडवांस में ही मैं आपको खुशखबरी दे रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का एक इशू है। ये थर्ड पार्टी शायद इनके जो भी वर्क या तो वर्क हो सकता है या तो इनके रिश्तेदारी में कुछ हो सकता है, जो कि आपको शायद या इनके परिवार में हो सकता है। दैट थिंग एक्चुअली मेक यू मूव। ठीक है, आपकी पर्सपेक्टिव चेंज होगा, या तो आप जो भी माइंडसेट में अभी है उससे आप चेंज हो जाइए, या तो आपका परिवर्तन होगा, जो देखने का तरीका है इस पर्सन को वो चीज़ें आपका चेंज होगा। क्योंकि अपकमिंग डेज में आपके अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आएगा, बहुत पेशेंस आएगा, आपकी अपलिफ्टमेंट होगी। एंड हो सकता है आप छोटी छोटी बातों पे बहुत बुरा मान जाते थे पहले, बहुत छोटी छोटी बातों को लेके आप इश्यू बना देते थे, बट राइट नाउ समथिंग इज चेंजिंग इन यू, और ये चेंजिंग आपका होता रहेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि राइट नाउ ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है। इनका इसी वजह से अगर ये कुछ लोगों के लिए तो मैंने जैसे कहा था दिस पर्सन एक्चुअली वांट टू मैरी यू, जैसे कि आपका ग्रुप चल रहा है। दूसरा एक ग्रुप है जिनके लिए ना ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन इनका क्योंकि शायद हो सकता है आपका किसी वजह से इनके साथ कोई मनमुटाव हुआ है रिसेंटली, या तो आपका मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए सितंबर या अगस्त मंथ से चल रहा है, कुछ लोगों को या तो हो सकता है 8-9 हफ्ते या तो 9 दिन पहले। तो ये कुछ कुछ ऐसे इशूज हैं जिस वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने कोई बात के लिए इनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है, यानी इनकी ईगो को आपने तोड़ दिया है। ठीक है, हो सकता है आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, आपने इनको मुंह पे मना कर दिया है कि नो आई एम नॉट बी सेटल डाउन विथ योर लिटिल बिट, जैसे कि छोटे छोटे ऑफर से मैं सेटल नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। तो ये पर्सन को वो बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। ये पर्सन अभी अभी जैसे कि अपनी सैड जोन में है दिस पर्सन, और ये वेटिंग कर रहे हैं कि कब आप उस जगह से मूव करके इनके पास आओगे। यानी हो सकता है कि जो भी आपका अभी इशू है उससे आप आगे चल के कैसे इनके पास आओगे, मुझे लगता नहीं है। यू आर मूविंग ऑन समथिंग। ये एक दूसरा ग्रुप के लिए जो बता रही थी मैं, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट लाइकिंग दैट थिंग अगेन। देखते हैं फिर भी। यस, आप शायद इस कनेक्शन को ख़त्म कर चुके हो। यू आर नॉट विशिंग कि देम बैक इन योर लाइफ। हो सकता है कि आप सिर्फ रीडिंग इसलिए भी देख रहे हो, जो सेकंड ग्रुप के लिए मैं बता रही हूँ, आप सिर्फ इसलिए रीडिंग देख रहे हो कि कहीं ना कहीं आपका एक डिवाइन चेंजिंग हुआ है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकन हुआ है इस कनेक्शन की वजह से। जो कनेक्शन ना हमें पूरी हमारी जीवन को बदल देता है ना, वो कनेक्शन कभी हमारे दिल से नहीं जाता है। चाहे आप कितना भी दूर चले जाए, चाहे आप इनसे बातें ना करें, सालों तक आप इनसे कांटेक्ट में ना रहे, लेकिन ये दिमाग में हमेशा रहेगा कि ये पर्सन क्या कर रहा है, इसलिए तो आप रीडिंग देख रहे हो। और यही बात है यहाँ पर। यस, आप जाना नहीं चाहते हो पास्ट में, बट आप स्टिल देखना चाहते हो कि ये पर्सन क्या कर रहा है, आपको कैसे लेके फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये सब आपकी क्यूरियोसिटी है। लेकिन यस, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। आप रिटर्न नहीं करना चाहते हो, बट दिस पर्सन स्टिल वेटिंग कि आप इनको कनेक्ट करोगे। ओके, यस, फूल का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है आपने न्यू पाथ ले लिया है। दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करोगे। मैं और एक बात कह देती हूँ, अगर आप दोनों का कर्मा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, देन यू विल बी रिकनेक्ट अगेन।
ओके, लेट्स सी इनका कोई रोमांटिक थॉट है। आज बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया लेकिन फिर भी 5 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा सैड है ये आपके बिना। ये शायद ना रिग्रेट कर रहे हैं वो चीज़ों को लेके। इनके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शन की कमी है, लेकिन वो ऑप्शन आपको पूरा नहीं कर सकता है। इनको यही बात का अभी समझ में आ रहा है। शायद हो सकता है जब पास में थे ना, इतना दिमाग में नहीं घुसा कि ये पर्सन अगर मेरे लाइफ से पूरी तरह से चले जाएंगे तो मैं क्या फील करूँगा या करूँगी। लेकिन आपने उनको वो एहसास करा दिया कि जो ट्रेज़र ऑफ लाइफ होता है ना, वो आपके साथ ही था। वो अबंडेंट फीलिंग जो होता है ना, वो हैप्पी फीलिंग होता है। यू गिव देम दैट कंप्लीट फीलिंग। और वो चीज़ें नहीं है तो दिस पर्सन इज़ वेरी सैड के मतलब हो सकता है ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आपके बिना वो हमेशा अधूरा महसूस करता है ये पर्सन, मतलब एक हाफ पर्सन, एक इनकम्प्लीट पर्सन। क्योंकि आपके साथ तो वो कनेक्शन था ना, और जिसके साथ वो डिवाइन कनेक्शन बनता है ना, वो ही एक अंदरूनी, जैसे बोलते हैं ना कि आपका एग्जिस्टेंस को बिलोंग करता है। तो यही चीज़ है। ओके, व्हाट शुड यू डू? आपको मैं अभी क्या करना चाहिए? हैप्पी 9 ऑफ कप। मुझे लगता है आप एंजॉय कर रहे हो और बहुत ज़्यादा एंजॉय करो अपने लाइफ को, और खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ देखो। दूसरा है कि मैंने 2 ग्रुप के बारे में बताया है। एक ग्रुप तो बहुत ही ये पर्सन शायद आपकी तरफ आना चाहते हैं तो आपका विश फुलफिलमेंट होगा, और दूसरा ग्रुप के लिए ये सजेशन है कि आप अपने लाइफ को खुल के जियो, क्योंकि वैसे इस पर्सन को और चिढ़ और जलन महसूस होगा। क्योंकि आप बोलते हैं ना, जो लोग आपको पा नहीं सके, एटलीस्ट वो आपको एडमायर करेंगे कि आप खुश हो। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन हो रहा है टूवर्ड्स द लाइफ। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हाई बटन जरूर दबाइए। ओके, सो देखते हैं आपकी क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, 2 ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किंग ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग शायद ऑनलाइन मिले हैं, या तो आप दोनों के बीच में अभी वो उस लेवल की बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन हाँ क्रश है, लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज्ड है फॉर समथिंग। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द 8 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप एक साथ काम करते हो, एक ही आपका वर्क प्लेस हो कुछ लोगों का। क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस। हो सकता है ये आपके आसपास कोई कम्युनिटी में रहते हो, या तो आपके किसी के रेंट में रहते हो। ठीक है, हो सकता है आप इनके किराएदार हो, या तो ये पर्सन हो, या कुछ ऐसा है। ओके, देयर इज मेनी कार्ड्स कमिंग। ओह वाओ, द सन। ओके, द एम्परर। ओके, मैं आपको बता दूं, आपको इस पर्सन को क्रश है कि नहीं है। क्रश तो है लेकिन कंफ्यूजन भी है। मुझे लगता है कंफ्यूजन इन द सेंस, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा एम्परर की एनर्जी में हो सकते हो, या तो ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी मुझे दिखा रहा है, तो बोथ आर इन देयर मैस्कुलिन पार्ट। जैसे कि आप तो ना बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो सकता है कि पावरफुल प्लेस पे हो, या तो बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो आप देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, रौबदार हो, ये अपने जगह में, वो अपने जगह में हो। चाहे हो सकता है कि सेम जेंडर रिलेशनशिप हो, या तो अगर अदर जेंडर भी है तो आप अपने अपनी जगह में बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम हो। और यहाँ पर इस तरह से है कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट कंफ्यूज इन द सेंस, हो सकता है कि ये कहीं पर एक, मतलब कोई क्रॉस रोड पे है ये पर्सन। दिस पर्सन हो सकता है कि ये आपके बारे में कुछ जानते हैं, या तो आप इनके बारे में कुछ जानते हैं तो इस वजह से कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कि आप कभी मिले नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ऑनलाइन कनेक्शन है तो आप कभी मिले नहीं हैं, तो आप जानते नहीं हैं इस पर्सन को। लेकिन अगर क्रश की मैं बात करूं कि यहाँ पर किंग ऑफ कप है, तो यस,
दिस पर्सन हैविंग दैट फीलिंग, आपके लिए एक डीप बॉन्ड है इस पर्सन के अंदर, मतलब ये आपको एक इस तरह का पर्सन समझ रहे हैं कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग। और ये दोनों साइड, मुझे लग रहा है दोनों साइड का ये थॉट है, ठीक है। दोनों साइड आप सोच रहे हो कि आप दोनों का ही, कि आप दोनों को किसी की ज़रूरत नहीं है। बट यस, ये पर्सन शायद हो सकता है अपनी लाइफ में किसी चीज़ से वो डील कर रहे हैं, किसी क्रॉस रोड पे हो सकता है ये किसी से ब्रेकअप इनका हुआ है, या तो किसी के साथ इनका डिवोर्स हुआ है, या तो अगर डिवोर्स नहीं हुआ है तो ये पर्सन नॉट इंटरेस्टेड। जैसे कि इनको ना किंग ऑफ कप तो है, लेकिन देखो दिल यहाँ पर बॉक्स में रखा है, यानी दिस पर्सन नॉट टचिंग ये, मतलब शायद ये डर रहा है अगेन प्यार करने से, या तो समथिंग लाइक दैट। एक डीप फीलिंग को लेने के लिए ये पर्सन अभी रेडी नहीं है, इस तरह से दिख रहा है। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है आपकी दोनों की डिफरेंट कम्युनिटी हो, डिफरेंट वर्ल्ड हो, आप दोनों एक दूसरे को फिजिकली मिले नहीं हो, तो एक सेंस ऑफ डर भी है, ठीक है। एक घबराहट है, एक डर है, जैसे कि क्या चीज़ निकल के आएगा नोबडी नोज। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा चीज़ आ जाए जिसकी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो समथिंग लाइक दैट। तो इस बात का एक घबराहट है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। या तो हो सकता है कि ये दोनों साइड से है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस पे ही हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुली वेट कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंस इनमें है, ठीक है। और दूसरी बात मैं बताऊं, आपका साथ और कोई मैच नहीं करता है। दिस पर्सन इज टू मच अट्रैक्टेड, क्योंकि इनको लगता है कि आप क्वीन ऑफ वांस हो, आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट द जेंडर में बात कर रही हूँ, जो भी है। जैसे कि जो क्वीन ऑफ वांस होता है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है, ठीक है। और उनमें वो ब्यूटी, वो फैशन ट्रेंड होती है, काफ़ी हद तक ये अपने आप को वेल मेंटेन करके रखती हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट होती हैं, बोल्ड होती हैं, उनके मुंह पे वो स्माइल होता है, तो किसी को भी अपने तरफ ही आकर्षित कर सकती हैं, किसी चीज़ को लीड कर सकती हैं, प्रोजेक्ट को किसी के बिना सहारे के भी, मतलब जैसे लीडरशिप एक रोल पे आते हैं, ठीक है। इनका वही पोजीशन रहता है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंट, क्या बातें कहनी है, क्या कहना है, उनको भी ये अच्छे से पता है कि जिस बात पे एवरीवन इज़ गोइंग टू बी, मतलब फिदा हो जाए सब लोग। तो इस तरह का एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको लेके काफ़ी हैप्पी, काफ़ी अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, जैसे कि आपके मुकाबले में इनको और कोई भी नहीं दिख रहा है दैट मच। जैसे बोलते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा लाजवाब हो, या तो आप वो स्वभाव हो, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा खींचे चले आ रहे हैं। यू हैविंग दैट ब्यूटीफुल स्माइल, ब्यूटीफुल टीथ हो सकता है आपको, जब स्माइल करते हैं तो बहुत सारे दिखते हैं, जो भी आपके टीथ हैं बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये हो सकता है कि आपके काफ़ी घने बाल हो, आपके आईज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आपकी बहुत शार्प जॉ लाइन हो, अच्छी नोज़ हो, शार्प नोज़ हो, दैट इज़ द थिंग। जैसे कि आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, अमेजिंग है, मतलब कोई आपको ऐसा नहीं कर सकता है कि नो दिस थिंग इज, इनमें बुराई है। ओवरऑल एक फेस है आपका, जो भी एक स्पेसिफिक पार्ट को ये नहीं बता रहा है, बट ये इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी है ना आपका, वो काफ़ी बोल्ड है। जैसे कि कोई आपको देखेगा ना, मतलब कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता, समथिंग लाइक दैट, ओके। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, वट दिस पर्सन इज इमेजिनिंग, ये इमेजिन कर रहा है कि आपके साथ ये ठीक है, ये एक मैरिज है। हो सकता है कोई क्रिश्चियन हो या मतलब मुस्लिम हो, या तो कोई भी अदर रिलीजन का भी पर्सन हो, सम ऑफ यू आर जेव्स हो, या तो और कोई। लेकिन दिस पर्सन इमेजिनिंग ए मैरिज विथ यू, जैसे कि आपके साथ एक प्रॉपर लाइफ में आना, या एक बॉन्ड पे आना, मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना। लेकिन दिस पर्सन इज़ इमेजिनिंग दोज थिंग। और ये मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये अभी का अभी सोच रहा है, या तो अभी क्या करने का सोच रहा है, नो, ये जस्ट थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि ये इनकी थॉट हो सकता है, दिस पर्सन थिंकिंग इन दैट वे, ओके। ये कैसा लगेगा कि एक पिक्चर परफेक्ट होगा कि आप दोनों इस तरह से अगर शादी के बाद कोई फ़ोटोशूट करते हो, या तो
इसी तरह से कोई फ़ोटो शूट करते हो या समथिंग, कैसा लगेगा? मतलब ये समथिंग दिस पर्सन इज़ इमेजिनिंग। ओके, इनको थोड़ा डर है कि आपको अगर इन्होंने कहा तो आप इनके थोड़ा इनके मुंह पे ही इन दरवाज़ा ना बंद कर दो या कुछ ऐसा है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आया है। तो हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर सो पावरफुल। आपके सामने कहने के लिए भी इनको उतनी हिम्मत चाहिए। देखने में काफ़ी एलिगेंट और काफ़ी ब्यूटीफुल, और शायद हो सकता है आपके अंदर ना वो रॉयल्टी हो, रॉयल वाली वाइब आती है ना, जो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ भी आप पहनो लेकिन आप में वो जैसा रॉयल लुक आता है, जैसे राजघर का, जैसे वो वाला लुक आप में आता है, ठीक है? तो ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स एक साथ क्यों? एक एक करके दीजिए। हो सकता है आप जब वॉकिंग करते हो इनको बहुत पसंद है देखना, आपकी चाल बहुत पसंद है। हो सकता है वो वॉकिंग इन दैट वे, बहुत ब्यूटीफुल वे। वाओ, देखो ये कंफर्मेशन है, 4 ऑफ वंस व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग। ओके, हो सकता है ये किसी दूसरे कल्चर रिलीजन से हो। दिस पर्सन वांट टू कि आपके साथ अगर शादी करे, या तो आपके साथ आपके कल्चर में हो सकता है कोई शादी के दौरान ही आपसे मिले हैं, या किसी मैरिज अटेंड के दौरान आप दोनों मिले थे, या समथिंग लाइक दैट। तो दिस पर्सन इज इमेजिनिंग दैट थिंग। ओके, ये अपने दिमाग में वो सारे ख्याली पुलाव पका रही है। ओह, 6 ऑफ वंस, ये अपना विक्ट्री पा देख रहा है ये पर्सन, या देख रही है। दिस पर्सन वांट टू मीट यू। अगर ये आपसे दूर रहते हैं ना, ये पर्सन आना चाहते हैं ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए, और स्पेशली अगर ये दूसरे कल्चर और एथेनिसिटी से हैं तो ये आपकी एथेनिसिटी यानी आपके कल्चर को देखने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, आपकी फैमिली से ही मीट करना चाहते हैं, ठीक है? या तो आपके साथ एक फैमिली विश रखते हैं। तो ऐसा कब इनके पास जो भी था, लेकिन इनके हार्ट बहुत ज़्यादा वाइड ओपन हो रहा है बिकॉज ऑफ यू। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, यस डेफिनेटली दिस पर्सन इज वांटेड शेयर विथ यू समथिंग हैप्पी न्यूज। शायद हो सकता है ये पर्सन ना आपको लेके, इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हो। शायद हो सकता है कि आप में वो मिडस वाली टच हो, जैसे कि आप कोई भी काम करते हो ना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले आते हो, या तो प्रोडक्टिव वे में आप कुछ काम करते हो। शायद आप इंटरप्रेन्योर हो सकते हो, ये हो सकता है कि आप कुछ आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, चलता बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप शेयर मार्केट, बिजनेस, फाइनेंस उसमें जुड़े हुए हो, या समथिंग लाइक दैट। 9 ऑफ वांस, इनकी ईगो, इनका सेल्फ बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। तो ये जैसे कि थोड़ा सा छोटे से ये हट हो जाते हैं किसी बात पे। इनको यही बात का दुख होता है कि अगर आप इनको रिजेक्ट कर दिया, अगर आपने ऐसा कुछ कह दिया जो ये सुनने के लिए पसंद नहीं करते हैं, तो हाउ दिस पर्सन विल रिएक्ट। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ शायद बात बनते बनते रुक ना जाए, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकर है मुझे लगता है ये पर्सन। हो सकता है स्वॉर्ड एनर्जी से कैरी करते हो, एयर साइन हो सकता है इनका, ज़रूरी नहीं है, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट ए लॉट। आपको भी ये सारे थॉट्स आते होंगे और बिना मतलब के आते होंगे, समझ में नहीं आता होगा कि आपको क्या करना है। ओके, ओके, व्हाट दिस पर्सन रूम, देखिए मैंने कहा था ऐसा ऐसा सोच से ही पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको, मतलब आप रेंट फ्री इनके रहते हो। ये मुझे सर दर्द होने लगा अचानक से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को भी तक रहता होगा, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट स्टॉपिंग। ओके, ऑल द टाइम शायद आपके बारे में ही सोचना है इनको, तो इनको भी ऐसा वाला एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है। ओके, और ये बात हो सकता है कि ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बोलने से कतराता है या कतराती हैं, ठीक है? लेकिन इनकी थॉट आपके बारे में काफ़ी आपको लेके शार्प है और सच है, मतलब ट्रूथफुल है, ठीक है? ये जो भी सोचते हैं, और इनकी बातों पे आप बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि ये वही बोलेंगे जो एक्चुअली ये फील करते हैं। अगर ये फील नहीं करेंगे तो आपको नहीं कहेंगे। आप इनसे वो बुलवा बुलवा तो सकती हैं, लेकिन आप इनसे वो ना बुलवाएँ, क्योंकि वो सही नहीं है।
ठीक है। अगर आप इनको कभी ऐसा मौका मिलता है आपको कि इनसे बात करके आप अपने लिए कुछ तारीफ़ करवाएँ, तो वो गलत हो जाएगा। ये अपने खुद से जो बोलेंगे ना वो सही बोलते हैं। मतलब समझ में आ रही है ना? तो आप कोशिश करें कि इनके मुँह से सुनने के लिए, इनको फ़ोर्स ना करें। इनके थॉट्स बहुत प्योर हैं आपके लिए, शार्प हैं, सच है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर देयर पास्ट लाइफ सोलमेट। इनको ऐसा फ़ील भी होता है एंड ये आपको भी कहीं न कहीं फ़ील होता होगा। ओके? हो सकता है आप दोनों अभी तक कम्युनिकेशन में नहीं हो, हर्मिट है, तो मुझे लगता है आप दोनों एक-दूसरे के ऊपर स्टक हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग में हो और हो सकता है अपकमिंग डेज़ में आप दोनों के बीच में ये फ्लो आ जाए। दिस पर्सन इज़ विलिंग टू स्पीक, बट हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। देखते हैं आपके लिए एक जनरल गाइडेंस लेते हैं। व्हाट द गाइडेंस? बिलीव इन मैजिक। डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस है। बिलीविंग इन मैजिक। देखो, मैजिक हमेशा होता है जब आप बिलीव करते हो, जब आप चीज़ों को लेके इनसिक्योर नहीं होते हो। इनसिक्योरिटी को जाने दीजिए, ओवर थिंकिंग को जाने दीजिए, मैजिक पे बिलीव कीजिए। एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, या आई सेवर द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली आप कुछ ऐसा एंजॉय करेंगे, इस वर्ल्ड से कनेक्टेड होंगे और हो सकता है कि आप डिफरेंट वर्ल्ड को बिलोंग करते हो, तो आप दोनों एंजॉय करेंगे कुछ मिरेकल को एंड इस दुनिया के साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कनेक्ट हुए होंगे। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। हम थोड़ा चांस ले लेते हैं। यस, द पिकअप है। हो सकता है आपको बहुत ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स मिले। मिरेकल तो है ही, यूनिकॉर्न है, क्योंकि यूनिकॉर्न हमेशा मिरेकल को लाता है। एंड वाओ, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल सोलमेट वाला तो स्वान है, डबल, जैसे कि सोलमेट है। यू आर बोथ meant for each other and there is a key and there is a Disneyland key। हो सकता है किसी को घर में कोई खुशखबरी हो सकता है बच्चों को लेके, या कुछ ऐसा, या तो कोई पास में एंजॉय करना जा सकते हैं अपने लाइफ में कोई हैप्पी मोमेंट के साथ। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ख्याल रखिए और हाइप बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें। लव यू गाइस, लव यू ऑल।